हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट पे हम इम्पोर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर 19 सितंबर के दिन ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम में उसके पूछे जाने की संभावना है तो हम उसको देखेंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आज के दिन से कोई खेल जगत का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी प्रश्न को आगे शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि देखिए, जिस प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे देखिए आप ही का फ़ायदा होगा, यानी कि अगर आप चीज़ों को लिखेंगे या फिर बार बार बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें आपको याद रहती हैं। ऐसा लगता है कहीं सुना है, कहीं देखा है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभिधम्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभिधम्म दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 17 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 18 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 19 अक्टूबर। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी प्रत्येक 17 अक्टूबर को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए आखिर क्या ज़रूरत पड़ी अभिधम्म दिवस मनाने की, तो इसको भी लेकर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी मान्यता है कि बुद्ध के स्वर्ग से अभिधम्म की शिक्षा देकर धरती पर लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि आप सभी ने गौतम बुद्ध का नाम जरूर सुना होगा। तो ऐसी मान्यता प्रचलित है कि गौतम बुद्ध ने स्वर्ग से अभिधम्म की शिक्षा लेकर जब धरती पर वापस आए तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, यानी लौटने के उपलक्ष्य में अभिधम्म दिवस को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पाली भाषा के महत्व पर अभी जब 17 अक्टूबर 2024 को जब अभिधम्म दिवस मनाया गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और पाली भाषा के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला, उन्होंने बताया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया और अभी फिर से 17 अक्टूबर 2025 को भी मनाया जाने वाला है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए इसको हमने इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया क्योंकि 19 सितंबर के दिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं था जो कि वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सके, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट था तो इसे रख लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 17 अक्टूबर को अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उद्यान उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने मिशन अरुण हिमवीर जो योजना है उसको शुरू किया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? कृषि उद्यान उत्पादकों के लिए बाजार में पहुंच बनाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी है मिजोरम, डी ऑप्शन है नागालैंड। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य कृषि उद्यान उत्पादकों के लिए बाजार में पहुंच बनाना, यानी बाजार में पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो आप याद रखेंगे। और देखिए जो भी स्कीम है, स्कीम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई मिशन वगैरह हो स्पेशली कोई राज्य से संबंधित, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है अरुण हिमवीर, इसका नाम है मिशन अरुण हिमवीर, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में बिहार का ड्राई पोर्ट यानी कि
इसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में बिहार का पहला, ठीक है, ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया है, यानी कि बंदरगाह, ड्राई बंदरगाह यानी सूखा बंदरगाह कहाँ उद्घाटित किया गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि बिहार का पहला पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार राज्य के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया है। पहला ऑप्शन है बीहटा, बी है रोहतास, सी है कैमूर, डी ऑप्शन है गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बीहटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जब एग्जाम में हमें पेपर हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी है। हालांकि ये छोटी चीज़ नहीं है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यहाँ पर बनाया गया है तो ये बड़ी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, जगह का भी नाम याद रखना है कि बीहटा में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने का ऐलान किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है ओडिशा, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका बी ऑप्शन है, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तब तो आपके लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी योगी सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन यानी SEZ स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इसमें से कुछ आप जोन के नाम याद रखेंगे, जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने का ऐलान किया गया है, जो कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई लेजियोनेयर्स रोग किस कारक के कारण होती है। इसमें आपको ये बताना है कि देखिए ये लेजियोनेयर्स जो है ये काफ़ी न्यूज़ में देखा गया था। तो आपको ये बताना है कि ये किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है फफूंदी और डी है प्रोटोजोआ। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए लेजियोनेयर्स जो रोग है ये बैक्टीरिया के कारण होता है स्पेशली, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए लेजियोनेयर्स जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, यानी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऐसे भी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये विशेष रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, और देखिए ये कहाँ पनपते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं ये कहाँ पनपते हैं, जैसे कि कूलिंग टावर या फिर पाइप में ये पनपते हैं और स्थिर जब पानी रहता है तो उसमें आ जाते हैं। इसके बाद आप सभी को पता है कि जब धुंध या फिर एरोसोल के रूप में पानी हवा में फैलता है तो लोग इसे सांस के जरिए अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लेजियोनेयर्स जो रोग है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि विशेष रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा का वह कौन सा गांव राज्य का पहला ग्रीन गांव बना है। इसमें आपको ये बताना है कि त्रिपुरा का वह कौन सा गांव है जो कि राज्य का पहला ग्रीन गांव बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है त्रिपुरा का वह कौन सा पहला गांव है जो कि राज्य का पहला ग्रीन गांव बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिलहाटी, बी है अमरटली और सी है अमरपुर और डी ऑप्शन है रंगाछेरा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रंगाछेरा, जिसे रंगाचिर्रा भी कहा जाता है, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये त्रिपुरा राज्य का पहला ग्रीन गांव बना है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है और सौर आधारित जल शोधक प्रणालियों से युक्त है। तो आपको याद रखना है कि रंगाछेरा या फिर रंगाचिर्रा जो कि त्रिपुरा में स्थित है, ये पहला त्रिपुरा का ऐसा गाँव है जो कि पहला ये ग्रीन गाँव बना है। त्रिपुरा का पहला ग्रीन गाँव बना है रंगाछेरा या फिर रंगाचेरा। तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में आयोजित जापाद 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली यानी सितंबर के महीने में जापाद नाम का एक
जो सम्मेलन है आयोजित किया गया, तो इसमें भारत के अलावा किन किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो, माली। बी ऑप्शन है चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। सी ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। डी ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है ए, यानी हमारे देश के अलावा इसमें ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली देशों ने भाग लिया। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम जापाद है। तो आपको याद रखना है, ये सम्मेलन नहीं, ये एक सैन्य अभ्यास है जापाद। ठीक है, जो कि ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो और कांगो माली देश ने भारत के समेत इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने भारत में दौरा किया। ठीक है, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली अभी भारत का दौरा किया, तो उनकी जो पैतृक जड़ें हैं यानी पैतृक उनका जो संबंध है किस भारत के किस राज्य से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो अगर आप ये पहली बार प्रश्न सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश का जो तार है कितना दूर दूर तक है। यहाँ पर देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के जो पैतृक जड़ें हैं बिहार से संबंधित हैं, यानी बिहार राज्य, इनके जो पूर्वज हैं बिहार के भोजपुर जिले के हरि गांव के थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार के भोजपुर जिले के हरि गांव में इनके पैतृक थे, यानी इनके पूर्वज थे। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है। कुल मिलाकर देखिए इस वीडियो में हमने 8 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हमने कोई भी प्रश्न देख लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं और निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव के तौर पर भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।